अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल ब्यूटी फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर भी अच्छी खासी सर्दियाँ होना शुरू हो गई है। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूं जो सर्दियों का स्नैक भी है और बहुत हेल्दी भी है। जी आज हम बनाने लगे हैं आटे की पंजीरी। वैसे तो आपने मोस्टली सूजी की पंजीरी सुनी होगी, लेकिन आज मैं आटे वाली पंजीरी बना रही हूँ जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ईजी है। सो करना कुछ यूँ है कि सबसे पहले वैसे तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने फूल मखाने लिए हैं और देसी घी का इस्तेमाल मैंने किया है और थोड़ा सा देसी घी लेके उसको मैं उनको रोस्ट कर लिया। साथ ही मैंने बादाम लिए थे। बादाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा, मुझे पहले रोस्ट करने थे, लेकिन मैंने पहले उन्हें क्रश कर लिया। जब हाफ़ क्रश हुए तो मुझे ख्याल आया वो मुझे तो पहले इनको रोस्ट करना था। खैर मैंने फिर वो ही क्रश हुए वे ही बादामों को हल्का सा देसी घी डाल के उन्हें भी रोस्ट कर लिया। ये दोनों काम जब डन हो गए तो फिर मैंने अपनी कढ़ाई को साफ़ किया, उसमें अच्छा ऑयल डाला। ऑयल देसी घी जो है, देसी घी और जो आटा है, वैसे तो आप कोई सा भी आटा इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप खाने बनाने के लिए, रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गंदम का आटा। लेकिन मेरे पास मल्टीग्रेन आटा था तो मैंने वो इस्तेमाल किया। क्वांटिटी का रेशियो जो है वो कुछ इस तरह है कि जो जितनी क्वांटिटी का आपका देसी घी आप इसमें डालेंगे उतनी ही मिकदार में आटे को भी डालते हैं। और ये है कि अच्छे तरीके से फिर उसको आटे को जो ऑयल है, घी है, वो ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए और चम्मच चलाते रहना चाहिए, वरना जो आटा है वो एकदम से पकना शुरू हो जाएगा, लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। मेरे घर में वैसे मल्टीग्रेन या चक्की का आटा इस्तेमाल होता है तो वो थोड़ा सा वैसे भी डार्क होता है, लेकिन अगर आप इसको आटे को भून रहे हैं तो इसके भुनने का पता इस तरह चलता है कि इसका कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाता है। अगर आप चक्की का आटा या कोई और आटा जो नॉर्मल मैदे वाला आटा होता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज़रा ज़्यादा वाइट होता है। तो जैसे ही उसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे तो आपको पता लग जाता है कि जो आटा है वो अच्छे से भुन चुका है। और वैसे ऑयल मैंने घी बहुत ज़्यादा तो नहीं डाला था, इससे बहुत कुछ अलग नहीं हुआ, लेकिन ये एक शाइन सी आ जाती है आटे के ऊपर, तो उससे भी आइडिया हो जाता है कि ये अच्छे से भुन गया है। और अच्छे से उसको भूनने के बाद मैंने इसके अंदर जो फूल मखाने मैंने रोस्ट किए थे उनको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। अब हुआ यहाँ पे फिर मेरे साथ एक और मिस हैप्पी आप कह लें। आज मेरा बेटा मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा था, तो जब मैंने फूल मखाने इसमें डाले तो वो काफ़ी ज़्यादा ना बड़े बड़े उसमें चंक्स थे। तो फिर मैंने ये सारा आटा उस फूल मखानों समेत दोबारा चॉपर में डाला और दोबारा से चॉप किया तो वो बिल्कुल अच्छे से चॉप हो गए थे। फिर क्रश किए हुए बादाम डाले और फिर कोकोनट पाउडर मेरे पास पड़ा हुआ था वो मैंने डाला। वैसे तो लोग अपनी मर्ज़ी के इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की गोंदें इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं आप डाल सकते हैं, चार मगज़ डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बस जो इंग्रेडिएंट मेरे पास थे वही डाला। फिर एंड में क्रश की हुई मैंने इसमें शुगर डाली, क्योंकि मुझे ये बच्चों के लिए भी बनाना था। पहले मैंने सोचा कि अलग अलग बनाती हूँ, बच्चों के लिए अलग और अपने लिए अलग, लेकिन फिर मैंने एक ही तरह से बना दिया। शुगर का जो लेवल है वो मुनासिब सा रखा, ना बहुत तेज़ ना बहुत लाइट। सर्दियों के मौसम में ये बहुत 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 हेल्दी है, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। हर तरह के नज़ले ज़ुकाम बीमारी जो भी होती है ना उससे महफूज रहेंगे, इम्यून आपका सिस्टम अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसको आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाना होता है। 2-3 चम्मच चाय के साथ ले लें, गर्म दूध के साथ ले लें, बहुत ही ज़बरदस्त है, बच्चे भी खाते हैं। पिनिया भी बना सकते हैं इसकी, लेकिन मैंने ऐसे ही पाउडर फॉर्म में ही रखा। सही में सही बताओ, मुँह से सही बताओ, मज़े का मिल्क दूँ इसके साथ आपको, थोड़ा सा पियोगे? अच्छा ऐसे खा लो, अच्छा वाकई अच्छा है। स्पून दूसरा ले लो, स्मॉल वाला। रेसिपी को फॉलो करें और जल्दी से बनाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। थोड़ा सा चाय के साथ ले लें 1-2 चम्मच, तो इससे कोई आपका बीपी या शुगर या इस तरह का कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बढ़ेगा। देसी घी के बड़े फ़ायदे होते हैं और जो चीज़ें इसमें डली हैं उनके भी बहुत फ़ायदे हैं। खैर मैंने अपने चाय के साथ 2-3 चम्मच लिए। जैसे कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में एक और दूसरा बड़ा काम गर्मियों के कपड़े संभालना और सर्दियों के कपड़े निकालना। तो मेरी मेड घर पे ही थी, तो मैंने यहाँ पे अपने कबर्ड में ऊपर बड़े बड़े बैग्स में अपना सामान वगैरह रखा होता है सर्दियों का, या वो स्टफ़ जो मैं यूज़ नहीं करी होती, तो मैंने उसकी मदद से उतरवा ली है, क्योंकि अकेले उतारना इतने बड़े बैग्स को ज़रा ईजी नहीं था। खैर वो जा ही रही थी तो मैंने कहा जाते जाते मेरा तो ये काम कर दो। खैर बैग तो मैंने उससे उतरवा लिए, लेकिन दिन को फिर इतना लंबा काम करना आसान नहीं था, क्योंकि जब बेटा छोटा हो मेरा तो वो जिनके छोटे बच्चे होंगे उन्हें आइडिया होगा बच्चे कितना ज़्यादा बैग्स वगैरह खुले हैं तो कितना ज़्यादा शरारतें करते हैं। तो शाम में ऑलमोस्ट
6 बजे का टाइम होगा। अंधेरा हो चुका था काफ़ी, 6 साढ़े 6 7 बजे का टाइम था शायद। तो अंधेरा हुआ था काफ़ी, तो मैंने बेटा मेरा सो गया था, मैंने कहा ये बेस्ट टाइम है, मुझे जो भी काम करना है बस इसी वक्त मैं कर सकती हूँ। और आप इस के एंड में देखेंगे कि लकीली जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ था, मेरा बेटा भी तभी जागा। ऐसे यहाँ पे अभी नज़र नहीं आ रहा कि वो पीछे सो रहा है। बच्चों वाले घरों में तो ये कपड़ों वाला जो काम होता है ना, कपड़े संभालने और जो छोटे हो रहे हैं वो निकाल के दे देने किसी को, या कहीं पे भी यहाँ पे ग्रीन बॉक्सेस रखे होते हैं, उसमें आप अपने कपड़े वगैरह जो भी होते हैं जो आपको नहीं यूज़ करने होते, छोटे हो जाते हैं या किसी भी रीज़न से, जूते या कुछ भी, तो वो यहाँ पे उन ग्रीन बॉक्सेस में, चैरिटी बॉक्स होते हैं, उनमें डाल देते हैं। ये बड़ा एक अच्छा तरीका है, यहाँ पे पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। और वैसे पाकिस्तान में ये है कि घरों में मेड वगैरह आती हैं या आपको फ़ौरन ही वो लोग मिल जाते हैं जिनको आप डोनेट कर सकते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा जगह पे पहुंचा सकते हैं। खैर यहाँ पे सिस्टम कुछ इसी तरह है कि आपको जो भी आपके कपड़े हैं या चीज़ें हैं जो आपको डोनेट करनी है, तो वो उस तरह ग्रीन चैरिटी बॉक्स में आप डाल सकते हो। मैं अब 1 बाय 1 अपने बैग्स वगैरह देख रही थी, जो कपड़े बच्चों के थे मुझे रखने थे नेक्स्ट सीज़न के लिए, वो मैं रख रही थी, और जो निकालने थे बैगों से सर्दियों वाले, वो मैं निकाल रही थी। वैसे तो पिछले कुछ दिनों से मैं ऑलरेडी ही बच्चों के कपड़े जो हैं वो सॉर्ट आउट कर रही थी। जैसे ही धुलते थे तो उसके बाद प्रेस नहीं करती थी, उनको नहीं लटकाती थी, हैंग नहीं, मैं मोस्टली कपड़े प्रेस करके हैंग कर देती हूँ, अपने भी बच्चों के भी, ज़रा इजी हो जाता है। तो मैं नहीं कर रही थी, साथ साथ मैं उनको एक शॉपर में डालती जा रही थी, ताकि जब एक बार सही सब सामान निकल जाए तो फिर मैं उसको डोनेशन वाले बॉक्स में डाल दूँगी। तो अभी भी बस यही कुछ चल रहा था। कुछ चीज़ें जो बैग से निकली थी वो वापस पैक हो रही थी, कुछ चीज़ें मैंने अपने बच्चों की मेमोरी की भी रखी होती हैं। पता नहीं लोग ऐसे करते होंगे या नहीं, लेकिन मेरे बच्चों की जो बिल्कुल ही चाइल्डहुड के टाइम के जो कपड़े होते हैं, मैंने अपने तीनों बच्चों के संभाल के रखे हुए हैं। मुझे पसंद है ऐसा, सारे नहीं, जस्ट कोई एक का ड्रेस या कुछ एक आध कुछ छोटी मोटी चीज़ मेमोरी के तौर पर। तो यहाँ पे स्टोरेज का भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। एक ही यही मेरी कबर्ड्स हैं और इन्हीं के ऊपर जो बैग्स वगैरह होते हैं वो मैं रखती हूँ मोस्टली। तो यहाँ पे यूएई में मोस्टली बहुत से घरों में तो ये कबर्ड्स भी नहीं होती, तो स्टोरेज का बहुत बड़ा इशू होता है। क्योंकि आपकी फैमिली हो तो कपड़े तो डेफिनेटली होते ही होते हैं। सीज़न जैसा भी हो, बहुत ज़्यादा हार्श विंटर नहीं होता, लेकिन सीज़न चेंज तो होता ही है। खैर मैं अब ये है कि कपड़े बच्चों के निकाल के रख रही थी बॉक्सेस में दोबारा, बैग्स में दोबारा, और पैक कर रही थी, ताकि नेक्स्ट जब दोबारा मेड आए तो उसी की हेल्प से वापस ऊपर भी रखवा दूँगी। आई एम श्योर इस वक्त हर किसी के घर में, स्पेशली पाकिस्तान में या कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में आप लोग रह रहे होंगे, तो आप लोगों की यही रूटीन चल रही होगी। कपड़े संभल रहे हैं और कपड़े निकल रहे हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, गर्मियाँ चली गई हैं, यही कुछ चल रहा होगा। और बस यहाँ पे एक अच्छी बात जो है वो मुझे ये लगती है कि यहाँ पे हमने जो ब्लैंकेट्स वगैरह या जो भी हमने डुए वगैरह यूज़ करने होते हैं वो ऑल सीज़न ही होते हैं। सर्दियों में, गर्मियों में हम वही यूज़ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, जो भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे विंटर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है, तो वहाँ पे तो प्रॉपर डुएज और बड़े बड़े ब्लैंकेट्स और हीटिंग्स और ये सब चीज़ें भी स्टार्ट हो जाती हैं, निकलना शुरू हो जाती हैं, इनको धूपें लग रही होती हैं और पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है। तो हम कम से कम इस चीज़ से थोड़ी सी हमारी बचत हो जाती है कि ये कुछ नहीं करना पड़ता, बस कपड़ों का ही थोड़ा सा इशू होता है। लेकिन वो भी हमारे लिए इनफ है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस का बहुत इशू होता है। तो जितना भी हो हमारे लिए तो बहुत होता है वो भी। बच्चों के तो ऑलरेडी मैंने कपड़े संभाल दिए थे और निकाल भी लिए थे। तो अब मैं अपने कबर्ड में निकाल रही थी जो बिल्कुल ही गर्मियों वाले कपड़े थे, तो वो मैंने कहा मैं पैक कर देती हूँ, क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं अब चलेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा विंटर जो है वो सख्त नहीं होता, कुछ इतना ख़ास पता नहीं लगता। आप बेशक लोन भी पहनो तो इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि अपने दिल की तसल्ली भी, और सम टाइम ऐसा होता है बाहर जाओ, जैसे अभी शाम में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, सुबह मॉर्निंग में ठंड होती है जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। अब स्कूल का टाइम भी बहुत ज़्यादा अर्ली हो गया है, ऐसे लगता है मिडनाइट में ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बिल्कुल अंधेरा होता है जब बच्चे उठते हैं। पहले भी होता था, लेकिन अब सर्दियाँ होने की वजह से बिल्कुल ही अंधेरा होता है। बच्चे तो सम टाइम मुझे कहते हैं कि आपने हमें रात में क्यों उठा दिया, लेकिन ये है कि थोड़ी देर बाद थोड़ी सी रोशनी होना शुरू हो जाती है। तो बस चीज़ें पैक हो गई थी ऑलमोस्ट, और बस मैं अब सारे बैग्स वगैरह सॉर्ट आउट कर रही थी, अलग अलग जगहों पे रख रही थी।
वैसे अगर मेरा ये व्लॉग कोई और किसी और कंट्री से देख रहा हो तो वो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा मुझे कि आप लोग क्या करते हैं जब विंटर आता है या जब समर आता है। आप लोगों का भी कुछ ऐसा ही होता है कि कपड़े संभालना और निकालना, या पाकिस्तान इंडिया की तरह कुछ ना कुछ आप लोगों के भी होते हैं, खाने पीने में भी कुछ डिफरेंस आता है, जैसे कुछ अच्छी चीज़ें इस तरह की जो पंजीरियाँ या लोग बनाते हैं डिफरेंट हलवे और इस तरह की चीज़ें, तो क्या आप लोग भी ऐसा कुछ करते हैं? ग्रोइंग एज के बच्चों का एक वैसे ये फ़ायदा ज़रूर होता है, फ़ायदा कहें या नुकसान, कि उनके इतने ज़्यादा कपड़े संभालने वाले और संभले हुए निकालने नहीं पड़ते, क्योंकि एज उनकी बढ़ रही होती है, तो वो पूरा सीज़न हम कपड़े संभालते नहीं हैं, उससे पहले ही वो डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि पता होता है नेक्स्ट ईयर तो इनको आएंगे नहीं। तो बहुत ही कम कपड़े ऐसे होते हैं जो संभाले जाते हैं, या जो ऑलरेडी आपके पास पड़े हों तो आपने नेक्स्ट सीज़न यूज़ करने हो, बहुत रेयर ही ऐसा होता है। और यहाँ पे अक्सर सेल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं सीज़न के अकॉर्डिंग, तो कपड़े हम साथ ही साथ लेते भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसा होता है कि जब सीज़न एंड सेल्स होती हैं जो हर जगह लगती हैं उस तरह, तो सम टाइम हम कुछ चीज़ें लेके रख लेते हैं फॉर नेक्स्ट सीज़न, कि एकदम से जब सीज़न चेंज होता है तो आपको फ़ौरन ही शॉपिंग के लिए ना दौड़ जाना पड़े, आपके पास कुछ ना कुछ स्टॉक हो बच्चों को पहनाने के लिए। स्पेशली अगर आपने कहीं बाहर जाना है या कुछ ना कुछ ऐसा कोई इवेंट आ गया, तो आपके पास कुछ अच्छा बच्चों के लिए ज़रूर पड़ा होना चाहिए। ये एक टिप भी समझ लें मेरी तरफ से। वैसे घर के लिए तो कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन बाहर जाने की असल बात होती है। खैर मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका था, बस अब जो कपड़े थे वो मुझे संभालने थे, क्योंकि जो निकाले थे उनको भी तो सेट करना था ना। जो पैक करे थे वो तो मैं ऑलमोस्ट कर चुकी थी, बस अब थोड़ा बहुत ही का मेरा काम रह गया था। और मैं बड़ा क्वाइटली काम कर रही थी कि मेरा बेटा ना उठ जाए, क्योंकि अगर वो उठ जाता तो पहले तो वो रोता, क्योंकि बच्चे अक्सर सोने से उठने के बाद रोते हैं, और मेरा काम वहीं का वहीं रह जाता, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी। इस वक्त बैग खुले हुए थे और वो बहुत मैस हो जाता अगर मैं उसको ऐसे ही छोड़ देती। अच्छा, इस व्लॉग का जो आखिर वाला पार्ट है ना, जिसमें मैं ये कपड़े जो मैंने विंटर के निकाले थे वो मैं संभाल रही हूँ, वो नेक्स्ट डे का था। पहले दिन मैंने बस यही काम किया, क्योंकि घर में और कामों के साथ इतना टाइम नहीं होता कि बंदा ये एक्स्ट्रा काम भी करे, बहुत सी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ करने वाली। खैर मेरा बेटा उठ चुका था और लकीली मेरा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल टाइम पे सब कुछ हुआ। और बस बेटा उठा, उसको बस फिर मेरा काम तो ख़त्म हो ही चुका था। खैर नेक्स्ट डे अब स्टार्ट हो गया, ये दिन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया था। और नेक्स्ट डे फिर मैंने जो भी कपड़े थे उनको अब ऑर्गेनाइज़ करना था, कबर्ड्स वगैरह में रखना था। वो भी एक दिन का काम नहीं था, लेकिन जितना भी मैं कर सकी मैंने किया, और व्लॉग में उतना ही डाला। डेफिनेटली मेरे से सारा काम नहीं ख़त्म हुआ था। मैंने बॉक्सेस वगैरह रखे होते हैं, कपड़े वॉश होने के बाद जो आते हैं वो मैंने बॉक्स में डालती हूँ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करके रखती जाती हूँ। साथ साथ और धुलते जाते हैं, और गंदे नहीं यानी क्लीन कपड़े अनप्रेस्ड इकट्ठे होते जाते हैं। बस ये काम तो मेरा सर्कल में चला ही रहता है और कभी नहीं ख़त्म होता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बॉक्सेस जो हैं वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाए। अगर होंगे भी एम्प्टी तो मेरे लॉन्ड्री में कपड़े ज़रूर पड़े होंगे जो वापस इन बॉक्सेस में फ़िलअप होने होंगे। खैर आज का ये व्लॉग ख़त्म हो गया। एक बिज़ी मज़े का विंटर आने का व्लॉग है, और अच्छा मज़ेदार किस्म का व्लॉग है, ठंडा ठंडा। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द कुछ और मज़े की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छा। अगर आपको कुछ डिफरेंट देखने का दिल हो, या आप कुछ कमेंट्स में कुछ बताना चाहते हो, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।